गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सिवनी जिले के छपारा में एक जन आंदोलन करने जा रही है। किस तरीके का ये जन आंदोलन है उसको लेकर हम यहाँ चर्चा करने मौजूद हैं। हमारे साथ रावेंसा उइके जी मौजूद हैं। किस तरीके का जन आंदोलन है और क्या कुछ पूरी मांगे हैं जन आंदोलन के माध्यम से? जी देखिए, आपका धन्यवाद हाशिम जी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 31 जुलाई कल सुबह 11 बजे से मंडी प्रांगण छपारा से चल के ज्ञापन प्रस्तुत करेगी आपका तहसील कार्यालय पे। ये जो आंदोलन है, बीते दिनों मई के समय में संतराम सयाम आदिवासी जो मुरझोर के रहने वाले हैं उनकी हत्या होती है। उस हत्या के बाद में जांच होती है, पुलिस जांच करती है और उस पर जो जांच कार्रवाई है वो निष्पक्ष नहीं करती है, ये प्रतीत होता है। पीड़ित परिवार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कार्यालय आता है। पीड़ित परिवार ये कहता है कि आप हमारी मदद करें, हमको न्याय नहीं मिला। जब हम उनसे पूछते हैं तो न्याय कैसे नहीं मिला, तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारे संदेही हैं, जिन पे हमें संदेह है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने इस बात को पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ये कहती है कि हमने इस मामले में एक आरोपी बनाया हुआ है। ये सवाल बड़ा आश्चर्यजनक है कि हमने आरोपी बनाया है। आरोपी है और आरोपी बनाना दोनों अलग बात है। हमें भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी इस पर मांग कर रही है कि बनाया हुआ आरोपी नहीं चाहिए। जो असली आरोपी है, जो दोषी है, उसकी पुलिस निष्पक्ष जांच करके ढूंढे, तलाश करे और उन्हें पकड़कर जेल भेजे। दूसरा सवाल ये है कि उन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति आरोपी अगर हमने बनाया हुआ है तो पुलिस की रिपोर्ट को भी हमने पढ़ा है, जांच रिपोर्ट जो उन्होंने अभी किया हुआ है। उस रिपोर्ट में इतनी गड़बड़ियां हैं, आराम से कोई भी व्यक्ति कह देगा कि पुलिस ने इस पे लापरवाही बरती है और यह निष्पक्ष नहीं है। चूँकि विजय यादव नाम के एक आरोपी को उन्होंने बनाया हुआ है उस पर, और उस पर विजय ने जिस ट्रैक्टर वाहन का उपयोग किया था खेत जाने के दरमियान, बखरौनी के दरमियान, उस ट्रैक्टर को तो पुलिस ने पकड़ा ही नहीं है, कोई उसे उठाया नहीं गया है। इससे निष्पक्ष समझ में आता है कि पुलिस ने इस पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की है। दूसरी बात, आरोपी ये कहता है पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार कि उसने 230 फीट यानी कि 130 मीटर के आसपास जहां उसका मर्डर होता है उसे 130 मीटर की दूरी में उसने अन्य स्थान पर ठिकाना लगाया हुआ। आप सोच कर देखिए, 80 किलो के वजन का व्यक्ति और एक 40-50 किलो का व्यक्ति, मृतक 80 किलो के व्यक्ति को आसानी से 130 मीटर की दूरी या 250 फीट अकेला वजन उठा के नहीं ले जा सकता। ये बड़ा सवाल है। इसी बात का जो आक्रोश है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने उसके मृतक घटना के बाद में 8 दिन बाद एक ज्ञापन दिया जिसमें मांग किया था कि पुनः जांच की जाए, SIT गठन कर, जैसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मुख्यमंत्री IG महोदय के नाम ने पत्र लिखा था, जिस पर हमने एक बार सिवनी जिले के पुलिस कप्तान SP महोदय से भी मुलाकात की और हमने ये बताया कि इस पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बावजूद भी आज दिनांक तक उस पर पुनर्जांच की कोई बात नहीं हुई है। इसीलिए कल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक जन आक्रोश के रूप में तैयारी के साथ में आंदोलन कर रही है। बिल्कुल, इसमें तो आपका आंदोलन है। इसके साथ और क्या मुद्दे हैं और क्या कुछ मुद्दों को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जन आंदोलन है और पूरे कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा है? कहाँ से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा, किस तरीके का पूरा ज्ञापन है और क्या मांग है, वो भी बताएं। जी, चूँकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जनहितैषी पार्टी है, समाज के लिए लड़ाई लड़ती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार मिले, उसे सुरक्षा मिले और उसे पर्याप्त साधन संसाधन जो सरकार की तरफ से मिलने चाहिए, उसके लिए लड़ाई लड़ती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कल ज्ञापन हम दे रहे हैं, उसमें एक बिंदु ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों पर जो प्राथमिक लेवल के जो स्कूल हैं, उन स्कूलों की हालत जब आप देखेंगे तो एक भी स्कूल जो है अच्छी स्थिति पर नहीं है। बिल्डिंग नहीं है, कहीं बिल्डिंग है तो जर्जर हालात पे हैं। लगभग आधे से ज़्यादा डिसमेंटल बिल्डिंग हैं जो प्राथमिक माध्यमिक लेवल की हैं। उनमें कई प्रकार के खतरा मंडरा रहे हैं। बच्चों की शिक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम चेतावनी दें, सूचना दें और सरकार को जानकारी देने में भी हम सहयोग कर रहे हैं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों के कितने हालात ख़राब हैं। क्योंकि आप बड़े शहरों में बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों के नाम पर बड़ा ठेकेदारों को बड़ा पैसा देके शहरों में आप शहर के पूंजीपति लोगों के लिए आप शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन ये देश कृषि प्रधान देश है, गांव प्रधान देश है। गांव का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो ये देश कैसे विकास हो सकता है, ये कैसे विकसित होगा? इसको लेकर भी हमने ध्यान आकर्षण कराया है। उस ज्ञापन में, उस रैली में हमने इस बात का जिक्र किया है। जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो सम्मानित नेता हैं
वो एक नेता आवाज लगाएंगे कि ग्रामीण स्तर की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। हालात ये है कई स्कूलों में, जैसे 5 कक्षाएं हैं, 5 कक्षाओं में एक शिक्षक है, 2 शिक्षक हैं, कक्षाएं 5 हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि ज़्यादातर स्कूलों में प्राथमिक लेवल पे आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, गाँव के स्कूलों में ज़्यादातर SC ST के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये भी हमें प्रतीत होता है कि जानबूझकर सरकार SC ST के, दलित के, आदिवासियों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। बीजेपी की सरकार इसे शिक्षा से दूर रखना चाहती है। और हम ये भी कहना चाहेंगे, संबंधित सरकार के मंत्रियों को भी हमने कई बार अवगत कराया है और विधायकों को भी हमने अवगत कराया है, इस पर कभी कोई उन्होंने चिंता व्यक्त नहीं की है। तो ये भी हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, जिस पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी न्यायिक लड़ाई के लिए इस मुद्दे को आगे उठाने का प्रयास करेगी। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से रावेन शाह उइके। जिस तरीके से सिवनी के छपारा में या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जन आंदोलन करने जा रही है, जिसको लेकर उनके तमाम तरह के बिंदु हैं, उनको हमारे साथ साझा किया है। जुड़े रहिए आप तमाम खबरों के लिए HK न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।